Hello, welcome to session 5 team. In this session, we are going to continue with this locator demo using RF. ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि मतलब मैंने क्या किया है यहाँ पे। मैंने लोकेटर के जितने भी टाइप्स अवेलेबल हैं अपने पास में एफपीएम में और सेलेनियम में, उन सबको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। ठीक है, जो वाइडली यूज होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में एक टेबल, क्विक टेबल यहाँ पे क्रिएट करी है, जिसमें ये बता रहा है कि यार इनमें से कौन सा लोकेटर आपका जो तीन टाइप की ऐप है, नेटिव ऐप, वेब ऐप और हाइब्रिड ऐप, उनमें से कौन सा लोकेटर किस पे एप्लीकेबल होता है और किस पे नहीं होता है, और अगर एप्लीकेबल होता है तो वो कैसे होता है। तो एक क्विक यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में राइट रॉन्ग के साथ, मतलब ये जो चेक मार्क और एक्स के फॉर्मेट में आपको इजीली रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा कि एक्स पाथ देखो तीनों में काम कर रहा है। ठीक है। अगर आप अपना आईडी की बात करें, एक्सेसिबिलिटी आईडी की बात करें, तो भाई वो नेटिव में ही काम करता है, वेब में काम नहीं करता, और हाइब्रिड में काम करता है, और हाइब्रिड में भी वो सिर्फ नेटिव पार्ट के लिए काम करता है। तो एक आपके पास में एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है फॉर दिस होल सभी टाइप के लोकेटर्स के लिए। तो इट विल बी इजी फॉर यू इन फ्यूचर की मतलब यूज करना है तो, और एक क्विक रेफरेंस भी अपने लिए बन जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद में अपने पास में एक कॉलम है जो कि आपको यूसेज बता रहा है कि यार अपन ने जैसे एक लोकेटर डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू यूज दिस लोकेटर, तो उसको हम मान लो अपन ने एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज किया कि वी आर गोइंग टू मतलब फाइंड किया कि हम एक्सेसिबिलिटी आईडी को यूज करने वाले हैं अपनी फर्दर स्क्रिप्ट में। तो उसको रोबोट फ्रेमवर्क में कैसे लिखेंगे उसका एक क्विक एग्जांपल या एक यूसेज अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में। फिर लास्ट में है अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक क्विक मतलब वन लाइनर कि यार ये लोकेटर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है। सो अब लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला है आईडी। ठीक है। सो आईडी वाला जो अपना लोकेटर होता है वो आपका नेटिव, अच्छा नेटिव में भी देखो एंड्रॉइड और आईओएस, एंड्रॉइड स्लैश आईओएस दिया हुआ है। मतलब अगर अपन नेटिव की ऐप बात करेंगे तो भैया वो नेटिव एंड्रॉइड ऐप भी हो सकती है और नेटिव आईओएस ऐप भी हो सकती है। ठीक है। सो अगर आप सिर्फ आईडी वाले एलिमेंट लोकेटर की बात करोगे ना, तो वो एंड्रॉइड में रिसोर्स आईडी को पॉइंट करता है और आईओएस में नेम को पॉइंट करता है। ठीक है। और इट वर्क्स ऑन द नेटिव एप्स। तो ये आपको यहाँ पे एक मतलब जो क्रॉस सेक्शन है वो क्लियर हो रहा होगा कि यार किस तरीके से अपन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। आईडी ऑल्सो वर्क्स ऑन योर वेब एप्स, जो ब्राउजर्स के अंदर चलती हैं उन पे भी काम करता है। आईडी आपका जो हाइब्रिड एप्स है उन पे भी काम करता है, वेब व्यू एज वेल एज नेटिव व्यू दोनों के लिए। ठीक है। हाइब्रिड में मतलब क्या होता है बताया था मैंने कि एक नेटिव शेल होता है, नेटिव शेल के अंदर आप अपने वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करते हो। तो ये दोनों पे ही काम करता है आपका आईडी। ठीक है। इसका सिंपल यूसेज क्या है, आईडी इक्वल टू माई एलिमेंट, इस तरीके से आप दोगे तो यू विल बी एबल टू यू नो वेब व्यू में इस तरीके से काम करेगा, और नेटिव ऐप में आई बिलीव इट शुड वर्क लाइक लाइक दिस, रिसोर्स हाइफन या अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू है वो वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू यूज इट इन आवर रोबोट फ्रेमवर्क स्क्रिप्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी आईडी। अब ये थोड़ा सा हाईलाइटेड क्यों कर रखा है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट यूज्ड लोकेटर, जो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। एंड इफ यू आर यूजिंग दिस लोकेटर तो आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट, अगर रिसोर्स आईडी आप यूज करते हो, सॉरी एक्सेसिबिलिटी आईडी यूज करते हो, तो आपकी सेम स्क्रिप्ट एंड्रॉइड पे भी काम करेगी और आईएस पे भी काम करेगी। ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यार आप जितने भी लोकेटर होते हैं उनमें से कौन सा लोकेटर आप प्रेफर करोगे यूज करना एंड व्हाई। तो यू कैन से दैट कि I will be preferring accessibility ID over the other locators which are available here. The reason is accessibility ID works similarly on both native as well, sorry, on both Android as well as iOS। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपने स्क्रिप्ट सेम स्क्रिप्ट दोनों पे काम कर लेगी। ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी आईडी को अगर अपने को फैच करना है तो आपको क्या करना रहेगा, एंड्रॉइड के अंदर जो एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन करके एक एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू पिक करनी रहेगी, और आईओएस के अंदर एक्सेसिबिलिटी आईडी या फिर नेम करके एक एट्रीब्यूट होगा, उसकी वैल्यू को आपको पिक करना रहेगा। ठीक है। सो ये नेटिव की बात होगी। वेब एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी आईडी एप्लीकेबल नहीं होती है, और हाइब्रिड में भी सिर्फ नेटिव पार्ट के लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी आईडी काम करती है। इसका यूसेज क्या है, यूसेज ऐसा है कि आपको एक मिनट थोड़ा जूम करूं, क्या दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो ओके। इसको एक काम करता हूँ 150 कर लेता हूँ। ठीक है।
ज्यादा हो गया यार, 125 ही करता हूँ उसको मैं। ठीक है। ओके सो ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी आईडी जो रहता है आपके जो वेब पेज है या जो भी आपका नेटिव का जो पेज है, उस पेज के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को यूटिलाइज करता है टू लोकेट द एलिमेंट। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है आपको पता है? अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म किया है, तो वो ये बोलता है कि आपकी एप्लीकेशन के हर एलिमेंट के ऊपर आप ऐसा कोई एक एट्रीब्यूट डिफाइन करो जो कि स्क्रीन रीडर उसको रीड करे, और उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है एलिमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन आपके यूजर को वो वर्बली बता दे। ताकि मतलब अगर अगर आपका विजुअली इम्पेयर्ड यूजर है, जिसकी आंखें काम नहीं करती हैं, जिसको मतलब ब्लर विजन रहता है, देख नहीं पाता वो स्क्रीन को किसी भी तरीके से, तो वो सुन के और जो हार्डवेयर बटन्स होते हैं उनको यूज करके, लाइक आपके वॉल्यूम अप डाउन लॉक कीज, इनको यूज करके आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए यूजिंग द स्क्रीन रीडर फंक्शनलिटीज। तो वो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को यूज करता है आपका एक्सेसिबिलिटी आईडी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास नेम। अब क्लास नेम आपका नेटिव, वेब ऐप और हाइब्रिड तीनों पे काम कर जाता है आपका क्लास नेम। ठीक है। और एंड्रॉयड में इस तरीके से अगर कुछ लिखा हो, अच्छा क्लास नेम यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू योर टैग नेम। अगर अपन सिनोनिम की बात करें तो जो टैग्स होते थे ना, वो यहाँ पे क्लास नेम होता है। ठीक है। इट्स सिमिलर काइंड ऑफ। तो एंड्रॉइड में आप देखोगे एंड्रॉइड डॉट विजिट डॉट स्टार। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, एंड्रॉइड डॉट विजिट डॉट इमेज व्यू, ये आपका एक क्लास है। ठीक है। जो आपका, अगर आप iOS की बात करोगे तो यहाँ पे एक्स सी यू आई एलिमेंट टाइप स्टार, मतलब यहाँ पे इस तरीके से उसकी क्लास नेम होगी अगर अपन iOS की बात करेंगे तो। वेब ऐप में क्लास एट्रीब्यूट को पॉइंट करता है ये। हाइब्रिड में अगर आप नेटिव पार्ट की बात करोगे तो दिस थिंग, और अगर आप वेब की बात करोगे तो जो क्लास नेम एट्रीब्यूट होता है उसको पॉइंट करेगा वो। ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन योर रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है मैचेस बाय क्लास, ये आपका होगा इन वेब, एंड ये वेब में करता है, और मैचेस बाय टैग इन नेटिव, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक्सपाथ जो है आपके दोस्तों, ये तीनों पे काम करता है, नेटिव पे भी, वेब ऐप पे भी और हाइब्रिड ऐप पे भी। ठीक है। और इसका सिंटेक्स जो है वो अक्रॉस द ऐप, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ सिमिलर होता है। आपको यहाँ पे डबल स्लैश करके आपके टैग का नाम डिफाइन करना है। सो यहाँ पे जो अपना एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसमें टैग के नाम काफी बड़े बड़े होते हैं, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड्रॉइड विजिट डॉट इमेज व्यू। देन उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करके आप अपना लोकेटर बना सकते हो। तो ये एक्सपाथ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन होता है अक्रॉस एनी ऐप। आप iOS की बात कर लो, चाहे एंड्रॉयड की बात कर लो, चाहे आप वेब की बात कर लो। ठीक है। एंड सेलेनियम में भी और एपीएम में भी दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। तो एक ये वाला भी आप लोकेटर जो है काफी हद तक प्रेफर कर सकते हो ओवर द अदर लोकेटर्स, बिकॉज इट गिव्स यू अ कॉमन सिमिलरिटी, एक आपको मतलब एक बस एक सिंपल बोलूं तो यार, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपाथ को आप मास्टर, अगर आप एक्सपाथ अगर आपको अच्छे से आता है और आप एक्सपाथ लोकेटर्स आप बनाते हो, तो आपके स्क्रिप्ट्स वेरी इजीली आप क्रिएट कर पाओगे और वेरी वेरी इजीली उनको समझ पाओगे कि क्यों ब्रेक हो रहा है, एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू डिबग इट। राइट। बस एक प्रॉब्लम होती है एक्सपाथ में, कि वो काफी स्लो होता है। एक्सपाथ मतलब बाकी अदर जो लोकेटर्स है उनके कंपैरिजन में स्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूआई ऑटोमेटर सिलेक्टर। ठीक है। ये यूआई ऑटोमेटर सिलेक्टर एक स्पेशलाइज्ड क्लास है अपनी जो यूआई ऑटोमेटर ड्राइवर होता है उसके अंदर। ठीक है। एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर जो अपना ड्राइवर होता है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जो कि हमें लोकेटर्स को क्रिएट करने में या एलिमेंट को लोकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है। And this UI automated selectors work only in Android. It cannot work in iOS because this particular selector is provided by your Android UI automated driver only. ठीक है। And this works on native Android apps. This does not work on web app and this does not work on your hybrid web view. ओके, नेटिव पे आप इस पे स्टिल यहाँ पे काम कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसको कैसे यूज करना है अपने को अपने रोबोट फ्रेमवर्क में। सो टू इन ऑर्डर टू यूज इट यू नीड टू पुट डाउन एंड्रॉइड, देन इक्वल टू। सो ये आपका लोकेटर यहाँ पे आपका टाइप हो गया, यहाँ पे इक्वल टू क्या उसकी वैल्यू देनी रहेगी आपको। तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? अब सिंस इट इज अ क्लास,
राइट। तो क्लास को अपने को पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जावा में अपन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड देन स्पेस क्लास का नाम और अराउंड ब्रैकेट्स। सो दिस हाउ यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्टर। देन उसके बाद में आप यहाँ पे उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बेस पे आप एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, डॉट करके रिसोर्स आईडी करके उन लोगों ने मेथड दी हुई है अपने को। हमने उस रिसोर्स आईडी वाले मेथड के अंदर हमने वो रिसोर्स आईडी पास कर दी, जिसको हमें लोकेट करना है। ठीक है। सो दिस हाउ यू विल बी एबल टू यूज दिस यू आई ऑटोमेटर सिलेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट स्ट्रिंग एंड क्लास चेन। ये दोनों जो है सिर्फ iOS ओनली लोकेटर्स हैं, इनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। प्रेडिकेट नेम को कैसे यूज करते हैं? प्रेडिकेट इक्वल टू नेम डबल इक्वल टू लॉगिन। ठीक है। एंड इट मैचेस द एलिमेंट बाय यूजिंग iOS प्रेडिकेट। क्लास चेन की बात करें तो क्लास चेन में क्या है? आपको चेन इक्वल टू जो भी आपका टैग नेम है वो देना रहेगा यहाँ पे। ठीक है। एंड इट मैचेस द एलिमेंट बाय यूजिंग iOS क्लास चेन। फिर इसके बाद में अब ये वाले जो एलिमेंट, ये वाले जो सिलेक्टर्स आते हैं, लाइक लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, नेम, टैग, सीएसएस, ये सारे जो आपके मतलब एलिमेंट्स हैं, ये सॉरी जो सिलेक्टर्स हैं, ये नेटिव पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपके वेब एप्लीकेशंस पे ही काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, ये वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, और हाइब्रिड ऐप के वेब व्यू पे काम कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट। और ये सिमिलर होते हैं सेलेनियम में। अगर आपने सेलेनियम का अच्छे से गो थ्रू करा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे अगर अपन जाएं सेलेनियम लाइब्रेरी के, तो ये देखो ये सारे आपके लोकेटर स्ट्रेटेजी दिख रही है आपको। आईडी, नेम, क्लास, टैग, सीएसएस, लिंक, पार्शियल लिंक। तो ये सिमिलरली आपके यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। सेम एज सेलेनियम, सेम एज सेलेनियम। इनका डिस्क्रिप्शन भी जो सेलेनियम में आपको देखेगा वैसे ही रहेगा, और जो यूसेज भी जैसे आप सेलेनियम यूज करते हो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़े से लोकेटर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। पुराने लोकेटर्स तो हैं ही अपने पास में, बट जो पुराने लोकेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेब पे काम करते हैं, और नेटिव पे काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोकेटर्स स्ट्रेटेजी ऐड हो गई है। जैसे एक्सेसिबिलिटी आईडी हो गई, आपका यूआई ऑटोमेटिक सिलेक्टर हो गया, प्रेडिकेट स्ट्रिंग हो गई, क्लास चेन हो गई। ठीक है। एंड एक्सेसिबिलिटी आई थिंक आई कवर कर लिया है। ठीक है। तो इसमें किसी को कोई क्वेरीज क्वेश्चंस है क्या? नो। ओके। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसका एक क्विक डेमो देखते हैं जितने का भी अपन देख सकते हैं। राइट। सो इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दीज लोकेटर डेमो यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क, व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट इसको थोड़ा सा, हाँ ऐसा कर लेते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जो अपनी मोबाइल ऐप है वो दिखा देता हूँ, मोबाइल मोबाइल दिखा देता हूँ। दिस इज माई रियल डिवाइस। ठीक है। अब इस रियल डिवाइस के अंदर अपन अपने कैलकुलेटर ऐप को ओपन करेंगे, विच इज दिस। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ही अंदर अपन ये जितने भी लोकेटर टाइप हैं इनको अपन एक काइंड ऑफ डेमो करके देखेंगे। ठीक है। सो अब किसी भी एलिमेंट को अपने को लोकेट करना है तो अपन जैसे सेलेनियम में कैसे करते थे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके उसकी जो पूरा डॉक्यूमेंट होता था उसको देखते थे। बट यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को एपीएम इंस्पेक्टर वाली एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू दिस एपीएम इंस्पेक्टर, इट्स अ वेब ऐप, ओपन दिस। देन इसके बाद आपको क्या करना रहेगा? जो कैपेबिलिटीज हैं उन कैपेबिलिटीज को यहाँ पे डालना रहेगा, विच इज दिस पोको X2 वायरलेस कनेक्शन। आई आई ओपन दिस। सो ये कैपेबिलिटीज कुछ भी नहीं होता, सिंपल आपका एक सिंपल सी जेसन होती है। जेसन के अंदर आप अपनी की और वैल्यू पेयर के हिसाब से आप उनका दे सकते हो। ठीक है। कैपेबिलिटीज। तो प्लेटफॉर्म नेम यहाँ पे एंड्रॉयड है, डिवाइस नेम मेरा जो है ये है। ये क्यों आया डिवाइस नेम, ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको वायरलेसली कनेक्ट करा है, लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है। सो ये वाली वैल्यू अपने को कहाँ से मिलेगी? आपको क्या करना है, पहले तो अपने मोबाइल फोन के अंदर जाना है, और मोबाइल फोन के अंदर जो भी पहली चीज तो आपको दोनों मोबाइल फोन और आपके लैपटॉप को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। देन आपके मोबाइल फोन की सेटिंग में जाके उसका आईपी एड्रेस निकालना है। फिर आईपी एड्रेस निकल जाएगा तो वो यहाँ पे रखना वैल्यू, देन कॉलन करके 5555 करके जो उसका पोर्ट है जो अपन ने इनेबल करा है वो यहाँ पे देना रहेगा। और पोर्ट कैसे इनेबल किया था अपन ने? लेट मी गो बैक टू द स्लाइड, एंड ये रहा। ठीक है। आपको सिंपली ये वाला कमांड चलाना है, ए डी बी टी सी पी आई पी 5555। ठीक है। एंड देन यू नीड टू रन दिस कमांड, ए डी बी कनेक्ट, और आपका फोन का आईपी एड्रेस। जब ये वाला कमांड आप रन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे,
तो लेट मी शो यू। आई विल गो टू द टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल में जाने के बाद, एक मिनट, अरे यार क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको। ठीक है, आप ये वाला कमांड रन करोगे, एडीबी कनेक्ट दिस आईपी, जो आपका फोन का आईपी है, एंड यू विल सी दैट इट विल बी कनेक्टिंग टू योर डिवाइस एंड इट विल शो यू दिस मैसेज कि आपका जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है ऑन दिस आईपी एंड दिस पोर्ट। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन हियर। यहाँ पे अपना ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी दे देंगे अपन, जिसको अपने को लॉन्च करना है, एंड विल यू विल प्रोवाइड द ऑटोमेशन नेम, द ड्राइवर इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू यूज हियर। ठीक है, सो इफ आई जस्ट स्टार्ट द सेशन। अब स्टार्ट द सेशन करने के लिए क्या करूंगा ना, जैसे ही तो ये पहले ढूंढेगा कि भाई एपीएम सर्वर अपना स्टार्ट है कि नहीं। So since APM server भी started नहीं है, तो first I will start the APM server by allowing the course flag को मैं enable करके अपना APM server start कर लूंगा। ओके, इट्स नाउ स्टार्टेड। अब मैं करूंगा क्लिक यहाँ पे स्टार्ट सेशन पे, एंड विद इन अ मिनट यू विल सी आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी आपके डिवाइस पे। और ये देखो कहाँ है, ये देखो, ये आपके डिवाइस पे एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई आपके फोन पे। और जो उसका करंट स्क्रीनशॉट है वो भी यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया इन द लेफ्ट साइड, एंड इन द मिडिल सेक्शन यू कैन सी द सोर्स। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, एक एक करके इन लोकेटर्स की अपने को प्रैक्टिस करनी है। सो कम हियर, व्हाट इज द फर्स्ट लोकेटर, यहाँ पे अपना आईडी है सबसे पहला, राइट। तो लेट्स सी कि इस आईडी को अपन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले तो किसी भी एलिमेंट को अपन सिलेक्ट करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से जो ये सेवंथ वाला एलिमेंट है, ये सेवन, इस वाले एलिमेंट का अपन निकालते हैं। मतलब लोकेटर देखते हैं अपन। ठीक है, सो आई कम टू माई एपीएम इंस्पेक्टर, आई विल क्लिक ऑन दिस सेवन। ठीक है, अब जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो एपीएम इंस्पेक्टर क्या करता है, सेंटर सेक्शन में मेरे जो डॉक्यूमेंट डॉम है, उस डॉम में उस एलिमेंट को अपने को हाईलाइट भी कर देता है जिसको अपन ने सिलेक्ट किया है। एंड राइट साइड में हमें जो है उसका लोकेटर स्ट्रेटेजीज और उनकी वैल्यूज भी यहाँ पे सजेस्ट कर देता है कि जो वी कैन डायरेक्टली यूज, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको आईडी मिल रही है, आईडी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, सो आई कम बैक हियर, एक्चुअली इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसे यूज करेंगे अपन, आईडी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, आईडी इक्वल टू दिस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब मुझे इसको यूज करना, तो पहले तो मुझे जाना पड़ेगा रोबोट फ्रेमवर्क पे, राइट। अपने जो पाइथन में इसके अंदर अपन आ जाते हैं। यहाँ पे अपन एक सिंपल एक नया टेस्ट बनाते हैं, लोकेटर डेमो। ठीक है, अब इस लोकेटर डेमो में सबसे पहला डेमो अपन देख रहे हैं, आईडी लोकेटर का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस सेवन वाले जो बटन है इस पे अपन क्लिक एक्शन परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस फर्स्ट लाइन, जो कि वेरीफाई कर लेगी कि हाँ अपनी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है कि नहीं। ठीक है, देन विल कॉल दिस क्लिक एलिमेंट यूजिंग द एपीएम लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे अपन जो है आईडी इक्वल टू दिस वैल्यू, अपन ये वाली वैल्यू दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी इक्वल टू द वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, सेलेनियम में शायद अपन कॉलन देते थे, बट यहाँ पे अपने को इक्वल टू देना रहेगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसका, आईडी इक्वल टू द वैल्यू। सेलेनियम में अगर अपन देखें वापस जाके, तो सेलेनियम में देखो आप कॉलन 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 देते थे, राइट। बट यहाँ पे आपको इक्वल टू देना रहेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, अब मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ। अच्छा एक चीज और, जैसे ही मैं इस टेस्ट को रन करूंगा ना दोस्तों, तो क्या होगा, ये एपीएम इंस्पेक्टर का आई बिलीव इससे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन से। तो हमें वापस से इसको स्टॉप करके वापस से एक सेशन को मतलब एपीएम इंस्पेक्टर के सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये रही आपकी लाइव एप्लीकेशन। और अब मैं इस टेस्ट को रन करके दिखाता हूँ आपको कि देखो इस सेवन वाले बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये टेस्ट को रन किया, एंड दिस इज द लाइव एप्लीकेशन। देखो ये आपका ऐप बंद हो गई है, अब वो ऐप को फिर से लॉन्च करेगा, एंड वो सेवन पे क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये देखो आईडी लोकेटर आपका जो है चल गया, राइट। दिखा कि नहीं दिखा सेवन पे क्लिक होता हुआ। यस। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो अपन स्लीप दे देते हैं 5 सेकंड का, ताकि अपन देख पाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द आईडी लोकेटर। अब अगला जो लोकेटर है वो है अपने पास एक्सेसिबिलिटी आईडी, उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो अगेन आई नीड टू स्टॉप द
एपीएम इंस्पेक्टर सेशन, एंड आई नीड टू स्टार्ट इट अगेन। क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन ही बंद हो गई है, राइट। अब जैसे ही स्टार्ट किया सेशन को तो उसने फिर से एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है। अब अगला जो डेमो है वो आपका एक्सेसिबिलिटी आईडी का है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, लेट्स पिक विच एलिमेंट, कोई सा भी पिक कर लो। चलो अपन एक काम करते हैं इसमें से इनटू ये जो क्रॉस वाला है इसको पिक करते हैं, ठीक है। सो वेयर इज इट, ये रहा एपीएम इंस्पेक्टर। इसके अंदर अपन जाते हैं, इस एक्स वाले बटन को पिक करते हैं। सो यहाँ पे देखो उसने बता दिया कि इसका जो एक्सेसिबिलिटी आईडी है वो है मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट में आऊं तो देखो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्सेसिबिलिटी के लिए। एंड्रॉयड में एक्सेसिबिलिटी आईडी आपको किस एट्रीब्यूट के अंदर मिलेगी, कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी हियर कि आपका जो एक्सेसिबिलिटी आईडी है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, देखो, राइट। आ रहा है, मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना। यस यस। ठीक है। अब अपन यहाँ पे जाते हैं, अपन एक और लिखते हैं, क्लिक एलिमेंट, दिस इज द एक्सेसिबिलिटी आईडी। लोकेटर में आ जाएगा जो आपने वहां पे कॉपी किया है, और यहाँ पे आ जाओ इक्वल टू करके आप दे दोगे आपकी एक्सेसिबिलिटी अंडरस्कोर आईडी। देखो यहाँ पे क्या कैसे दे रहे हैं, एग्जाम्पल यूसेज में कैसा है, आपको अंडरस्कोर देना रहेगा इन बिटवीन द एक्सेसिबिलिटी और स्पे अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। हाइफन वगैरह कुछ मत देना, अदरवाइज इट विल ब्रेक। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले तो 7 पे क्लिक करेगा, फिर ये मल्टीप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देगा। ठीक है। वापस रन करूं या पहले सारे लोकेटर निकाल लूं। ये काम करते हैं, पहले अपन सारे लोकेटर निकाल लेते हैं क्योंकि वो फिर बार बार वो सेशन स्टॉप स्टार्ट करना पड़ेगा। अगला है अपना क्लास नेम। ठीक है। तो क्लास में अपन पहले तो देखते हैं कि यार कौन कौन से एलिमेंट की क्या क्या क्लास है, देखो। एंड्रॉयड विजेट, अगर अपन इनटू की बात करें, जो मल्टीप्लाई बटन वाले बटन की बात करें ना, तो यहाँ पे उसकी क्लास ये है एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट इमेज बटन। अब यहाँ पे आपको देखो डॉट इमेज बटन किस मतलब क्लास से कितने सारे एलिमेंट आपको देखो मैचिंग एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो अपन कोई ऐसा एलिमेंट पिक करते हैं इसमें से जिसकी यार जो क्लास है वो एक ही रहे, मतलब उस क्लास का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो यहाँ पे। ठीक है। सो एक दो यहाँ पे एक ये छोटू सा बटन है, इसको देखते हैं क्या है क्लास। दिस इज ऑल्सो एन इमेज बटन। इसकी देखें, इसकी क्या है क्लास, ये भी इमेज बटन। ये जो छोटू सा एलिमेंट है इसकी क्या है क्लास। मेरे भाई कहाँ है तू, कहाँ है, अरे यार हाँ ये रहा। इसकी देखो इसकी क्लास है इमेज व्यू, और इसका जो आईडी रिसोर्स आईडी आ रहा है वो आ रहा है ड्रैग हैंडल व्यू। बट अगर अपन इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है क्या, अगर अपन इस पे क्लिक एक्शन भेजें तो कुछ हो नहीं रहा है एग्जैक्टली, राइट। तो अपन कुछ ऐसा बटन पकड़ते हैं जिसके क्लिक पे कुछ हो। सो लेट्स पिक दिस। सो दिस इज ऑल्सो एन इमेज व्यू। और वो सारे क्या थे, ये सब इमेज व्यू थे क्या, इमेज बटन है, अच्छा ये इमेज बटन है। और ये वाला जो है ये आपका इमेज व्यू है। ठीक है। तो दोनों के क्लास अलग अलग है, और इन पे अगर अपन टैप एक्शन भेजें तो इट विल काइंड ऑफ एन ओपन दिस हिस्ट्री वाला थिंग कंप्लीट। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अपन इसको पिक कर लेते हैं, राइट। एक मिनट को यहाँ बंद करके इसको एक बार रिलोड कर लूँ मैं, रिलोड का बटन कहाँ है, ये रहा। ठीक है। वापस से अपन इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, एंड क्या है उसका, कहाँ चला गया, अच्छा डबल क्लिक हो गया लग रहा है। ओके ये रहा, राइट, ये वाली क्लास है एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट इमेज व्यू। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ से ये जो एट्रीब्यूट वाला सेक्शन है, यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इसकी जो क्लास है। ठीक है। ये क्लिक करने पे कॉपी हो जाता है। अब अपन जाते हैं अपने कोड के अंदर, क्लास, देन अपन अगेन करते हैं क्लिक एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं क्लास इक्वल टू दैट वैल्यू दैट वी हैव कॉपीड। ठीक है। ये क्लास का डेमो हो गया। अगली चीज हो जाती है अपनी एक्सपाथ।
ठीक है, अब एक्सपाथ किसका पिक करें? अभी तक अपन ने किस किस को पिक कर लिया? अपन ने 7 को पिक कर लिया, मल्टीप्लाई को पिक कर लिया। अब ये काम करते हैं अपन, ये 5 को पिक करते हैं यूजिंग एक्सपाथ। ठीक है, तो अपना एक से मल्टीप्लीकेशन वाला काइंड ऑफ टेस्ट भी ऑटोमेट हो जाएगा, राइट? सो यहाँ से 5 को पिक करो, एंड once you click on it you will get an XPath directly here. Copy this XPath locator, come back here and write down like this: XPath, click element and you will give XPath equal to this value। ठीक है, सो ये अपना XPath का भी एक क्विक डेमो हो गया। अगला कौन सा है दोस्तों? यूआई ऑटोमेटर सिलेक्टर। और ये सारी चीजें तो अपने नेटिव पे काम भी नहीं करती हैं, एंड्रॉइड नेटिव पे, तो विल स्किप दिस, विल द लास्ट थिंग इज दिस यूआई ऑटोमेटर सिलेक्टर, इसको पिक कर लेते हैं अपन। सो एक काम करते हैं अपन, इक्वल टू को पिक करते हैं, राइट? क्योंकि देखो अपन ने 7 को पिक कर लिया, इंटू को पिक कर लिया, 5 को पिक कर लिया, अब लास्ट बचता है इक्वल टू, इसको पिक करते हैं। कम बैक हियर, एफएम इंस्पेक्टर पे आओ, इक्वल टू पे क्लिक करो, एंड नाउ यू विल गेट द लोकेटर हियर, this Android UI automator, click on it and it will get copied। अब इसको यूज कैसे करना होता है? अपने को लिखना होता है Android equal to this thing, right? So we'll come back here, you will write UI selector। क्या है इसका? UI automator selector, sorry, automator selector। अब अगेन करो क्लिक एलिमेंट, और यहाँ पे अपने को देना रहेगा Android इक्वल टू जो वैल्यू आपने कॉपी करी है वहां से वो। ऑलराइट, अब इस टेस्ट को रन करेंगे और विल सी क्या ये सारी चीज, सारे बटन्स पे प्रॉपरली क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स रन इट अगेन। और ये रही आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम में, मतलब अपना मोबाइल डिवाइस। ओके, फट गया बेचारा। देखते हैं क्यों फटा, कैसे फटा। रिपोर्ट में गए, रिलोड किया। ठीक है, सो देखो, अपने उसने वेट कर लिया था कि एक्सेसिबिलिटी आईडी क्लियर वाला एलिमेंट आ गया था, वो उसने वेरीफाई कर लिया था। 7 पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, उसने इमेज व्यू पे भी क्लिक करा, बट वो जैसे ही 5 पे क्लिक करने गया तो वो फट गया। ठीक है, अब वो क्यों फटा? क्योंकि वो बोल रहा है क्लिक एलिमेंट आइडेंटिफायर बाय लोकेटर क्लिकिंग एलिमेंट। अच्छा, ज्यादा डिटेल वगैरह नहीं बता रहा कि क्यों फटा है। चलो स्क्रीनशॉट देखते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी कैप्चर किया था उसने। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखें अपन, तो आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेट है वो क्या आ रहा है? अच्छा, ये वाला जो पॉपअप है ये ओपन हो गया है, राइट? दिख रहा है ना? आपका पॉपअप ओपन हो गया है, और नीचे एक लिखा हुआ आ रहा है कि वैल्यू एरर, एलिमेंट लोकेटर डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट। सो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब अपन ये वाला पॉपअप काइंड ऑफ ओपन कर ले रहे हैं ना, तो आपका एलिमेंट नहीं लोकेट हो पा रहा है उस केस में। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। So since we are right now only demoing the locator वाला पार्ट, तो अपन एक काम करते हैं, मतलब अपने बिजनेस फ्लो में ऐसा नहीं है कोई रिक्वायरमेंट कि भाई पहले उस पर क्लिक करो या उस पे बाद में उस पर क्लिक करो। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, जो क्लास वाला जो है क्लिक, इसको यहाँ से मूव कर देते हैं एकदम बॉटम पे। ठीक है, राइट? एंड इस स्लीप को भी मैं यहाँ पे देता हूँ, ताकि यार इसके जस्ट पहले एक 2 सेकंड का स्लीप हो जाए, ताकि अपन देख पाए कि यार एग्जैक्टली रिजल्ट आया कि नहीं आया, 7 into 5 = 35 आया है कि नहीं आया। ठीक है, लेट्स सेव इट एंड रन इट अगेन। ओके, ये देखो आ गया 7 5 × 35। अब आपने ऊपर इमेज व्यू वाले बटन पे भी क्लिक कर दिया, एंड यू कैन सी योर टेस्ट इज नाउ पास्ड। ठीक है, सब कुछ ग्रीन है, एंड सारे लोकेटर्स का एक क्विक डेमो भी हो गया है। अब एक काम करो, रीजॉइन करो, फिर इसके बाद में अपन जो है एक एक बड़े इंटरेस्टिंग से टेस्ट को अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, विल ऑटोमेट अ स्वाइप एक्शन इन इन अवर कैलकुलेटर ऐप। इसका मतलब क्या है स्वाइप एक्शन का? मैं आपको बताता हूँ कि जो कैलकुलेटर ऐप है, राइट, इस कैलकुलेटर ऐप में आपको ये वाला एक सेंटर में एक छोटा सा बटन दिख रहा है, ड्रैग वाला। अगर मैं इसको क्या करूं, एक सिंगल टाइम हल्का सा सा ड्रैग करूं नीचे की तरफ, मतलब यहां से इसको पकड़ो और हल्का सा नीचे लेके आऊं, ये देखो, तो ये क्या करता है, आपको जो भी आपने लास्ट कैलकुलेशन किया है उसको दिखाता है।
बट अगर आप जैसे ही इसको पकड़ के और नीचे ड्रैग करते हो, तो ये आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता है, जितने भी आपने कैलकुलेशन करे सारे। जैसे देखो, अगर मैंने अभी यहाँ पे क्या करूँ, 2 × 5 कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये पुरानी सारी हिस्ट्री दिखा देगा आपको। ठीक है। सो ये जो मतलब टेस्ट है, इस टेस्ट को अब अपन परफॉर्म करेंगे, विल ट्राई टू ऑटोमेट दिस। ठीक है। सो लेट्स रीजॉइन।